आप भी पीएनएसटी का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हे गाइस, हियर साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। और आई नो कि काफ़ी दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे थे, वो भी प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जो कि कल ही एंड हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस बना दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पीएनएसटी का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हुआ क्या था कि एक किसी गर्ल का मुझे कमेंट आया था कि दीदी पीएनएसटी के ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होते हैं, आप प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है कि आप सबने फॉर्म तो डाल ही दिया होगा, तो फॉर्म फिल हो गया है। उसके बाद अब आपका निकलेगा एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये ओरिजिनल भी रखना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखना है। हो सके तो ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है आपका, उसका आप लेमिनेशन करवा के रखिए, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब हमें एडमिशन लेना होता है ना, तो हमारा एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। वो ही हमारे कॉलेज में हमें देना होता है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हो सकता है मतलब 17-18 में शायद एग्ज़ाम है, तो एडमिट कार्ड आपका कुछ दिन पहले ही आ जाएगा। और एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम होने कहाँ वाला है ये मेंशन होगा। तो आपका एग्ज़ाम जहाँ भी होने वाला है आप वहाँ से देख लीजिएगा। हो सके तो अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या जैसा भी है तो आप एक दिन पहले भी वहाँ जा सकते हैं, और एग्ज़ाम के दिन भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होता ही है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। उसके बाद उसमें टाइमिंग होती है, मतलब गेट में एंटर जो टाइम होता है उसके आपको आधे घंटे पहले ही वहाँ पहुँच जाना है। उसके बाद अगर आप लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाती है। तो फिर टाइम पे आप पहुंच जाएंगे, आपको एंट्री दी जाएगी। फिर आप मतलब आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको तो बाहर ही रहना पड़ेगा, गेट के अंदर उनको नहीं जाने दिया जाता। फिर जैसे ही आप अंदर जाएंगे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। एडमिट कार्ड देखने के बाद आपका पूरा चेकअप होगा कि आपने मतलब कुछ लिया तो नहीं है, कोई भी नकल वगैरह का सामान वगैरह तो नहीं लिया, कुछ भी आपको कुछ भी अंदर लेके नहीं जाने दिया जाएगा। और सबसे पहली बात आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि हो सके तो आप मतलब सिंपल जो एकदम, या फिर कुर्ती हो या फिर लोवर टी शर्ट, इस टाइप के कपड़े पहन के जाना। क्योंकि जो कपड़े होते हैं उसमें बटन वगैरह जो लगा होता है ना, उससे भी कई बार दिक्कत हो जाती है। मशीनों से चेकिंग होती है तो बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप हो सके तो एकदम सिंपल कपड़े पहन के जाना जिसमें कोई बटन वगैरह कुछ भी ना हो। और आपको अपने साथ में कुछ भी लेके नहीं जाना है, आप एक पेन जो है वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फिर आप अंदर जाएंगे, अंदर ही अंदर आपका मतलब कॉलेज के अंदर 2-3 बार आपके एडमिट कार्ड और पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं। उसके बाद फिर जिस रूम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपको वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में सभी के लिए एक एक पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हमें अपना एग्ज़ाम देना होता है। और वहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं क्योंकि हमको वहाँ पे पहले ही बुला लिया जाता है। और जिसको कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, स्टार्ट करना नहीं आता, तो कोई मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो वहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें क्वेश्चंस देखना है और आंसर में ओनली क्लिक करना होता है। बहुत ही ईजी होता है एग्ज़ाम देना। तो अगर जैसे आप वहाँ पर गए और आपसे कंप्यूटर ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे गाइड करने वाले ऑलरेडी होते हैं। और टाइम जैसे ही अपना पूरा होता है तो अपन मतलब पूरा पेपर कर पाएँ या ना कर पाएँ, कंप्यूटर अपने आप ही लॉक हो जाता है। तो अक्सर कर मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, वो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश ये करना कि जिसको बॉटनी जूलॉजी इजी लगते हैं वो लोग पहले बॉटनी जूलॉजी करें, जिनको इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इजी लगता है उन लोग पहले वो सब्जेक्ट, मतलब जिसको जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है पहले उसको कर लिया जाए। उसके बाद जो आपको नहीं बनता उसे लास्ट में करते रहेगा। और टाइम बहुत कम भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा भी रहता है, एकदम मिनिमम मतलब सही टाइम होता है। आप अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप सही टाइम में कर सकते हैं। बाकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, घबराना नहीं, आप इजीली एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बस पेशेंस, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, पेशेंस रखना और सही से एग्ज़ाम करना। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर आप बाहर आ जाएंगे। फिर आपके कितने मार्क्स आएंगे पता नहीं। अगर 80+ मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन 100%, और 75+ आए तो भी हो सकता है, उसके नीचे आए तो पता नहीं, शायद हो कि ना हो। बाकी एक चीज़ और बतानी थी, हाँ, मैंने अपनी एक फ़ोटो पोस्ट करी थी जिसमें वो मेरे मतलब हॉस्पिटल में जब ड्यूटी लगी हुई थी उस टाइम की फ़ोटो, वो भी मैं वहाँ पर मतलब फ़ाइल चेक कर रही थी तो मेरी फ्रेंड ने मेरी फ़ोटो अचानक से क्लिक कर ली थी। तो मैंने वो फ़ोटो पोस्ट करी थी। तो मतलब किसी ने मुझे कमेंट करा था कि दीदी आपकी जो यूनिफॉर्म है
वो ऑटोनॉमस कॉलेज की यूनिफॉर्म जैसी क्यों है और गवर्नमेंट कॉलेज में तो ओनली वाइट लगती है। ऐसा नहीं है, सभी कॉलेजेस की अपनी अपनी मतलब ड्रेसेस होती हैं। वहाँ के टीचर्स डिसाइड करते हैं कि वहाँ के बच्चों को किस तरीके की पहनाना है। तो हमारे यहाँ जो यूनिफॉर्म है वो 3 प्रकार की लगती हैं। एक तो वाइट होती है जो हम लोग क्लासरूम में पहन के जाते हैं, और जो चेक वाली, ब्लू चेक वाली जो होती है, मैंने फ़ोटो जो पोस्ट करी है और उसके ऊपर वाइट एप्रन, उसको हम क्लिनिकल पहन के जाते हैं। और एक और जो है वो चॉकलेटी सी होती है उस पर चेक, वो वाली हम लोग की कम्युनिटी के लिए है। तो अभी तक हमको 3 मिली है, ये ड्रेस हमको लगती है। बाकी गवर्नमेंट हो, ऑटोनॉमस कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस की ड्रेसेस मतलब टीचर्स लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कैसी ड्रेस पहनाना है। अब जैसे कि उज्जैन कॉलेज है, तो उज्जैन कॉलेज में तो हम लोग के जैसे ड्रेस नहीं लगती, उनको पिंक चेक वाली ड्रेस लगती है। और जो उनका क्लास का यूनिफॉर्म है वो तो उनको वाइट वाला नहीं लगता, हम लोग को लगता है। उन लोग को जो कुर्ती वगैरह होती है वो पहनो, उसके ऊपर एप्रन डालो और चले जाओ, ऐसा है। तो सभी कॉलेज का मतलब अपने हिसाब से रहता है ड्रेसिंग वगैरह का। तो फ्रेंड्स, लाइट तो है नहीं अभी, तो मैं इतनी गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे ना शोर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे विंडो के बाजू से ही रोड है और वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से ना शोर बहुत ज़्यादा आता है। और उसके जस्ट मतलब पीछे यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड में भी बॉयज़ बैट बॉल वगैरह खेलते रहते हैं, क्रिकेट चलता है उनका ऑल टाइम, तो वहाँ से अलग शोर आता है। तो फ्रेंड्स, आपको PNST से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।